मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स में आयन चैनल पढ़ा गया और जो दूसरा मेम्ब्रेन रिसेप्टर का टाइप है वो है एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स। कुछ प्रोटीन्स जो हैं जो मेम्ब्रेन में इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो जो है एंजाइम की तरह से काम करती हैं या एंजाइम से वो लिंक्ड रहती हैं। तो इस तरह से ये जो एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स हैं उसमें प्रोमिनेंट है टायरोसिन काइनेजेस। ये रिसेप्टर प्रोटीन्स दो तरह की हैं, एक रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज है, दूसरा जो है नॉन रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेजेस है। ये दो तरह हैं टायरोसिन काइनेजेस के, एक रिसेप्शन का काम करता है और एक इनडायरेक्टली जो है लिंक्ड है टायरोसिन काइनेज से। जो रिसेप्टर प्रोटीन है वो सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है और जितने भी रिसेप्टर्स हैं टायरोसिन काइनेजेस हैं सब के सब सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। सबके अंदर तीन डोमेन हैं, एक यंग टर्मिनल डोमेन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है, दूसरा इसका जो डोमेन है वो सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है जिसको अल्फा हेलिक्स कहा जा रहा है। अल्फा हेलिक्स का मतलब हो गया जब पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप में कॉइल कर जाती है या पॉलीपेप्टाइड चेन का वो रीजन जो इटसेल्फ कॉइल कर जाता है। तो ये जो मेम्ब्रेन के अंदर पोर्शन है वो अल्फा हेलिक्स फॉर्म कर रहा है, ये मेम्ब्रेन के अंदर है और ये एक तरह से प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। तो ये इसमें पाया जा रहा है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है। जो तीसरा इसका डोमेन है टायरोसिन काइनेजेस का वो है टायरोसिन काइनेज डोमेन इस रिसेप्टर का। ये एंजाइमेटिक एक्शन करता है। यंग टर्मिनल ये जो है लिगेंड से बाइंड करता है और ये अल्फा हेलिक्स जो है ट्रांस मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के आर पार हो रहा है, ये सिग्नल्स को पास करेगा आगे और ये जो टायरोसिन काइनेज है जो एंजाइम है ये फास्फोरिलेशन का फंक्शन करती है। तो मोस्ट ऑफ द जो रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेजेस हैं वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के बने हुए हैं। इंसुलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो डाइमर होते हैं, मतलब वो दो पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं। एक जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन ये होगी और एक दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेजेस का जो फंक्शन है वो ग्रोथ है, डिवीजन है, डिफरेंशिएशन है और सर्वाइवल है सेल का। और इनके लिए जिन फैक्टर्स की जरूरत होती है वो पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंशिएशन फैक्टर्स होते हैं और इसका एग्जांपल है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर और ये है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर या मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स जिसका एग्जांपल है इंसुलिन। इनको रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेजेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फास्फोरिलेट करते हैं टायरोसिड साइड चेन्स के कुछ सेलेक्टेड इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स पर, इसलिए इनको कहा जाता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस। काइनेजेस का काम होता है फास्फोरिलेशन करना। फास्फोरिलेशन के मतलब हो गया फास्फेट ग्रुप को ऐड करना। तो ऐसे काइनेजेस, ऐसे एंजाइम्स जो फास्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं प्रोटीन्स पर उन्हें काइनेजेस कहते हैं और टायरोसिन पर ऐड करते हैं इसलिए इनको टायरोसिन काइनेजेस कहते हैं। जो दूसरा तरीका है टायरोसिन काइनेजेस का वो नॉन रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज है। ये नॉन रिसेप्टर प्रोटीन है और टायरोसिन काइनेज जो है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी करेगा। ये इनडायरेक्टली रेगुलेट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स के द्वारा। नॉन रिसेप्टर प्रोटीन पर एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स बाइंड करेंगे तब जाके इसका टायरोसिन काइनेज जो पोर्शन है जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन में पाया जाएगा वो एक्टिवेट होता है और सिग्नल ट्रांसडक्शन कराने में हेल्पफुल होता है। जो नॉन रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेजेस हैं वो कंट्रोल करेंगे इम्यून रेस्पॉन्सेस को, सेल एडिशन को और न्यूरोनल सेल माइग्रेशन को।